नमस्कार। आगामी 6 नवंबर 2023 को ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने मित्र की राशि तुला से, जो उनके शुक्र उनके मित्र हैं, उनकी राशि से निकलकर वो मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 27 नवंबर तक रहेंगे। इसके बाद एक बार पुनः राशि परिवर्तन करके 27 नवंबर को वो बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, बुध जो होते हैं वो त्वचा के कारक होते हैं हमारे शरीर में। साथ ही छोटे भाई बहन, मित्र, हमारी वाणी के कारक ग्रह होते हैं, बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। आईटी, कम्युनिकेशन, लेखन संबंधी, मीडिया, जर्नलिज्म, अकाउंटेंसी, इन सब क्षेत्रों से बुध का जुड़ाव है। शेयर मार्केट। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, जब 6 नवंबर को बुध का प्रवेश होगा तो यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। इसके बाद जो मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है तो राहु की भी 9वीं दृष्टि रहेगी बुध पर। तो एक तरफ शनि की 10वीं दृष्टि और दूसरी तरफ राहु की 9वीं दृष्टि। मतलब बुध जो है अब कहीं ना कहीं राहु और शनि के प्रभाव में भी रहेंगे, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बुध में नकारात्मकता भी आ जाएगी। तो इसका अभी मैं आगे राशि क्रमानुसार मैं जानकारी आपको देना शुरू करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। आपके तीसरे भाव, छठे भाव के स्वामी होकर मारक स्थान अष्टम भाव में रहेंगे। यहीं पर शनि की और राहु की भी दृष्टि रहेगी। बुध का अष्टम भाव में गोचर करना ये एक मामले में अच्छा, यदि आप लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शोध कार्य वगैरह करते हैं, या अगर आप लोग ज्योतिष आदि में आपकी रुचि है तो आप लोगों के लिए गोचर अच्छा। अगर आप मैथमेटिशियन वगैरह हैं, गणितज्ञ वगैरह हैं, तो आप लोगों के लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। परंतु अष्टम भाव में बुध का बैठना त्वचा विकार देगा, फोड़े फुंसी जैसी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही मौसमी बीमारियां चल रही हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। वायरल आदि का समय चल रहा है, थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए खान पान पर। अष्टम में बैठे बुध की दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको कुछ वाणी दोष की भी समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध राहु और शनि के प्रभाव में रहेंगे। बुध का अपना कोई प्रभाव नहीं होता है, वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं और जिस ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि रहती है, जिस राशि में बैठते हैं, इन्हीं सभी का प्रभाव लेकर ही वो अपना प्रभाव और अपना फल वो देते हैं। तो शनि और राहु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं वाणी दोष की समस्या आपको होगी, जिससे परिवार का कुछ माहौल खराब हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध प्रभावित होंगे और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते तय होने में भी आपकी वाणी दोष के कारण समस्या आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बचाव करने की आवश्यकता भी, मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा बुध को बेहतर करने का। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके सप्तम भाव में बुध का गोचर होगा। आपके लिए पंचम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में अच्छा है आपके लिए। व्यापार के लिए अच्छा है। जो लोग बुध से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं आप, उसमें भी ये बुध आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि शनि जो है वो दशम भाव में शश महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं और सप्तम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है बुध पर, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव भी शनि का प्रिय स्थान है। तो आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, मान सम्मान में वृद्धि कराएगा। और लग्न पर बुध की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा बहुत आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले जरूर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बुध जो है एक युवराज ग्रह है। ये बहुत अच्छा इनका फल नहीं होता है अगर वो लग्न पे देखें या लग्न पे दृष्टि डालें अकेले, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके राशि के स्वामी होते हैं लग्नेश चतुर्थेश होकर रोग भाव में रहेंगे। रोग भाव में छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। इंटरव्यू आदि देना चाह रहे हैं अगले 27 नवंबर तक, 6 नवंबर से 27 तारीख तक, वो अच्छा है आपके लिए। कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं या कर्ज चुकाना चाह रहे हैं, इन दोनों मामलों में बुध आपको सहायता देगा। ननिहाल पक्ष से, मामा पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ या कोई उपहार आदि मिल सकता है। संबंध भी अच्छे रहेंगे उनके साथ। थोड़ा सा आपको अपने खर्चे पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि बुध की द्वादश भाव पर भी दृष्टि रहेगी। और अनायास यात्राओं से आपको बचना चाहिए। हालांकि शिक्षा के लिए या कोई कार्यवश बिजनेस पर्पज से आप विदेश यात्रा करना चाहते हो तो उसमें ये बुध जरूर आपको मददगार साबित होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए तो बुध कोई कारक ग्रह होते ही नहीं है। एक तो द्वादश भाव के स्वामी, साथ ही अष्टम से अष्टम जो तीसरा भाव होता है मारक स्थान, इसके स्वामी होते हैं। और पंचम भाव में यहाँ पर वो
गोचर करेंगे 6 नवंबर से। तो पंचम भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए, तो गोचरवश बहुत अच्छा है। शिक्षा के लिए अच्छा है, यदि आप अकाउंट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में आप काम करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो अच्छा है आपके लिए। बस आपको निवेश करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी, वो आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपको कोई नुकसान भी हो सकता है आर्थिक रूप से, जिससे आपको बाद में मानसिक तनाव भी हो सकता है काफी। इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही बुध आपको मान सम्मान भी दिलाने का काम करेगा, और विदेश जाकर पढ़ने के लिए या विदेश यात्रा करने के लिए या विदेश में बिजनेस आदि बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये बुध आपको एकादश भाव पर लाभ भाव पर दृष्टि डालकर फायदा दिलाएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध बहुत कारक होते हैं, तो धन भाव दूसरे भाव के स्वामी, साथ ही लाभेश होते हैं और चतुर्थ भाव में है। तो अब आपको अगले 20 दिन बुध अच्छा खासा आर्थिक लाभ कराएंगे, इन्वेस्टमेंट के अच्छे आपको अवसर प्रदान करेंगे, भूमि भवन वाहन में निवेश कर सकते हैं। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन आदि का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं, कॉमर्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए सुनहरा अवसर रहेगा। साथ ही धनेश होगा चतुर्थ भाव में, तो जैसा मैंने बताया आपका जो धन निवेश होगा वो ज़्यादातर रियल एस्टेट सेक्टर में होगा, या अपने ही भौतिक सुख साधनों की, लग्जरी आइटम वगैरह की खरीद पर आप कर सकते हैं। वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो आप हो सकता है होम अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीद कर सकते हैं, जिसमें आपका धन खर्चा होगा। वो धन आपके लिए होगा, तो उसको खर्च कहें या अच्छी चीज़ों पर ही इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। आपकी भी राशि के स्वामी होते हैं, और दशमेश लग्नेश होकर तीसरे भाव में। अच्छा समय है आपके लिए, जितना एफर्ट एनर्जी आप सही दिशा में लगाएंगे उतना आपको ये बुध फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही भाग्य में भी आपको सहयोग दिलाएंगे, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर। लंबी दूरी की यात्राएं करा सकते हैं, छोटे भाई बहनों से संबंधों को सुधारेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा आपको। लग्नेश होकर तीसरे भाव में है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। साथ ही दशमेश होकर पराक्रम भाव में, जितना भी आप एफर्ट करेंगे, जितना भी हार्डवर्क करेंगे, उतना आपको अपने कार्य क्षेत्र पर में या कार्यस्थल पर आपको सराहना भी मिलेगी, और आपके पद प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला रहेगा बुध। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाणी से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर दूसरे भाव में। तो कार्यस्थल पर कुछ ऐसा मत बोल जाइएगा जिससे आपके उच्चाधिकारियों या सहयोगियों के साथ मनमुटाव हो। आपका मान सम्मान भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करेगा, और परिवार में भी कुछ समस्या दे सकता है। परंतु भाग्येश होकर धन भाव में, तो आपको अचानक धन लाभ भी बुध करा सकता है, शेयर मार्केट से या आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अच्छा अवसर ये दिला सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको ये आर्थिक लाभ करा सकते हैं। तो भाग्य के लिहाज से तो ठीक है, परंतु वाणी दोष की समस्या रहेगी, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपकी राशि में गोचर होने जा रहा है, और आपके लिए भी अष्टम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामियों का लग्न में है। तो लाभेश होकर लग्न में है, तो लाभ तो कराएंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे, ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका अच्छा रहेगा, लग्जरी आइटम वगैरह की खरीद आप कर सकते हैं। परंतु अष्टमेश होकर लग्न में है, तो स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल आदि की समस्या, जुकाम, सर्दी, खांसी, इन सब जैसी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठंडी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए, और अच्छे हल्के फुल्के गर्म कपड़े भी इस दौरान पहनिए, क्योंकि इस समय सर्दी गर्म का मौसम चल रहा है, तो वायरल आदि की संभावना ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों से आप बचाव करके रखिए तो अच्छा है। धनु राशि की बात करते हैं। द्वादश भाव में बुध का गोचर होगा, और दशमेश और सप्तमेश होकर द्वादश में रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। कोई तलाक का आपका मामला चल रहा था, वो आपके पक्ष में आ सकता है, तलाक हो सकता है, जिससे आपको थोड़ा मानसिक राहत मिलेगी। साथ ही दशमेश होकर द्वादश में है, तो कार्यस्थल पर कुछ तनाव और खर्च में बढ़ोतरी, साथ ही बेवजह की यात्राएं, कार भार बढ़ने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही रोग ऋण शत्रुओं में भी वृद्धि कराएगा बुध द्वादश में बैठ के। मकर राशि की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट से आपको जो है फायदा देखने को मिलेगा। भाग्येश होकर जो है लाभ भाव में है, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, विदेश यात्रा के योग,
साथ ही जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फाइनेंस मैनेजमेंट या बीबीए आदि किया हुआ है, एमबीए करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको जो है शिक्षा संतान में भी बुध सफलता देगा, आपके लिए अच्छा समय है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए दशम भाव में गोचर होगा, पंचमेश और अष्टमेश होकर दशम भाव में। कार्यस्थल पर कुछ समस्या हो सकती है, परंतु धन लाभ भी होगा। एक तरफ जहां मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वहीं आप कुछ ऐसा गलत काम भी कर सकते हैं, कोई गलत आचरण भी कर सकते हैं जिससे आप अपने स्वयं के पद प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। पंचमेश होकर दशम भाव में है तो आपको अचानक धन लाभ भी कराएंगे। साथ ही जो लोग जैसा बुद्ध से जुड़ा कोई काम करते हैं, आईटी कम्युनिकेशन के सेक्टर जुड़े हुए हैं या किसी राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप किसी के एडवाइजर या जो सलाहकार वगैरह हैं तो आपके लिए अच्छा है। दलाली वगैरह का काम करते हो तो आपके लिए अच्छा है। अष्टमेश होकर ये आपके जो है दशम भाव में, थोड़ा बहुत आपको कार्यस्थल पर उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, तो अपने चरित्र पर, अपने काम करने के तरीके पर थोड़ा संयम बरतिएगा, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइएगा, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है। 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है आपको। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में अच्छा है आपके लिए। भाग्यवश आपको जो है भूमि भवन की प्राप्ति, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति, विदेश यात्रा के योग, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए आ रही समस्याएं पिछले दिनों जो वीज़ा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी वो दूर होगी। सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में तो साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों को फायदा होगा। पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। यदि पति पत्नी किसी बिजनेस में जो है बिजनेस पार्टनर, तो दोनों को बहुत फायदा मिलने वाला है। एक दूसरे के जो ट्यूनिंग रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही भाग्य स्थान में बैठे हैं बुध, तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो छोटे भाई बहनों से भी संबंध सुधरेंगे, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, आत्मविश्वास भी आपका बढ़े चढ़ेगा और आपकी एक ऊर्जा का नया संचार होगा जिससे आप अपने रुके हुए समस्त कार्यों को पूरा करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा बुध का गोचर। तो मित्रों यह था सभी 12 राशि वालों के लिए बुध का जो गोचर है 6 नवंबर से और 27 नवंबर के बीच में वृश्चिक राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। हर बुधवार को आप लोगों को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। साथ ही मोतीचूर या मोदक आप जो है उनको प्रसाद के रूप में अर्पित करें। साथ ही हरे वस्त्रों को धारण किया कीजिए, और अगर हरा वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं तो कोई हरा रुमाल ही अपने जेब में रख लिया कीजिए कहीं बाहर निकल रहे हैं तो, या आप जो है अपने घर के आसपास या किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।